क्या आप जानते हैं कि गूगल की नई फुचूशिया ओएस क्या है और क्यों ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी ज्यादा सुर्खियों में है? क्या सच है? क्या सच में यह एंड्रॉइड को रिप्लेस कर सकता है? वैसे तो गूगल को नए नए ओएस बनाने में और साथ में उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने में ऐसा लगता है कि उनको इस काम में बड़ा मजा आता है। शायद इसलिए उन्होंने अभी एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में अपनी पूरी फोकस डाल दी है और ये कोई नहीं बल्कि यह फुचीशिया ओएस है। फिलहाल गूगल की दो ओएस एंड्रॉइड और क्रोम ओएस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और सक्सेसफुल भी है, लेकिन फिर भी गूगल अपने नए प्रोजेक्ट में अपना ज्यादा समय लगा रखा है। वैसे इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में बहुत से यूजर्स को ज्यादा पता नहीं होगा, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को फुचीशिया ओएस क्या होता है इसके विषय में समझाया जाए। इससे आपको इस नए ओएस के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। यह नई ओएस दिखने में और सुनने में भी बहुत ही भिन्न लगता है यदि हम इसकी तुलना करें बाकी के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से तब, लेकिन अभी भी इस नए ओएस को लेकर बहुत सी चीजें साफ नहीं है और इसलिए हमें इससे ऑफिशियल रिलीज होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों की उत्सुकता को समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने फुचीशिया ओएस के विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध थी इंटरनेट पे उसे आपके सामने प्रस्तुत करने के बारे में सोचा। तो बिना देरी किए चलिए इस टॉपिक को रोल करते हैं और जानते हैं गूगल की फुचीशिया ओएस के बारे में। हाँ, और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, नहीं तो फ्यूचर में फुचीशिया ओएस का अपडेट आप लोगों के मोबाइल में नहीं आएगा। गूगल फुचीशिया ओएस क्या है? फुचीशिया ओएस एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे अभी पूरी तरह से बनाया तो नहीं गया है, लेकिन ये अभी डेवलपिंग फेज में है। इसे थोड़ा अलग बनाया जा रहा है जिस कारण से ये थोड़ा भिन्न है गूगल के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे कि एंड्रॉइड और क्रोम ओएस से, और ये बिल्कुल भी लाइनक्स पर बेस्ड नहीं है बल्कि ये गूगल के द्वारा बनाए गए एक नए कर्नल जिसे कि मैग्नेटा कहा जाता है उसके ऊपर आधारित है। गूगल के अनुसार मैग्नेटा को मुख्य रूप से मॉडर्न फोन्स और मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आगे चलकर एक दिन हमारे स्मार्टफोन में इस फुचीशिया ओएस का इस्तेमाल हो, क्योंकि फुचीशिया को लिखा गया होता है फ्लटर एसडीके के इस्तेमाल से जो कि रन करता है एंड्रॉइड में। फुचीशिया की कुछ चंक्स को आसानी से एंड्रॉइड डिवाइस में रन किया जा सकता है। फुचीशिया के इस नए वर्जन को जो एपियर होता है उसे एर्मेडिलो कहा जाता है और इसलिए इसमें होम स्क्रीन को पूरी तरह से रीइमेजिन किया गया है। सूत्रों के अनुसार ये जानने को मिला है कि इस ओएस की स्क्रीन को बेसिकली प्रेजेंट किया गया है एक बड़े स्क्रोलिंग लिस्ट में, जिसमें एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, साथ में डेट, आपकी सिटी और एक बैटरी आइकन। इन सभी चीजों को सेंटर में प्लेस किया जा सकता है। वहीं इसमें हमें स्टोरी कार्ड देखने को मिल सकता है या एक लिस्ट सभी रिसेंट एप्स के। साथ में नीचे आपको एक लिस्ट ऑफ सजेशंस भी दिखाई पड़ सकती हैं जो कि गूगल नाउ के जैसे दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ आप चाहे तो अपने रिसेंट ऐप को ड्रैग कर सकते हैं और उन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं जहां आप चाहें उन्हें ऑर्गेनाइज और पर्सनलाइज करने के लिए होम स्क्रीन में। तो अब फुचीशिया ओएस बनाने के पीछे गूगल का क्या मकसद है, आप यही सोच रहे होंगे अभी तक। ये रिप्लेसमेंट जिसे कि फुचीशिया ओएस कहा जाता है, इसमें वो सभी पोटेंशियल हैं जो कि आने वाले समय में आपके सभी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में सुविधा प्रदान करने वाले हैं। यह बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाएगा जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच, एंड्रॉइड, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्ट एक्सेसरीज के बीच में। देखा जाए तो ये काम एप्पल बहुत ही बखूबी से कर रहा है और वहीं गूगल अभी भी फेल है इसमें। अभी की बात करें तब कंपनी मुख्य रूप से दो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड जिसे कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए और क्रोम ओएस को इन्हें डेस्कटॉप और लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इन दोनों प्रोडक्ट को अलग से मार्केट किया जाता है और उनको अलग से चलाया जाता है। इसी कारणवश गूगल एक जगह में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए जिससे कि एंड्रॉइड ऐप्स को क्रोम ओएस में चलाया जा सके। इसी के लिए उन्होंने एक नए ओएस फुचीशिया ओएस को क्रिएट करने के लिए सोचा। इसका ये भी मतलब होता है कि उदाहरण के लिए कोडर्स अगर चाहे तो ऐसे मैसेजिंग ऐप को क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाए और किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप और यहाँ तक कि स्मार्ट होम डिवाइसेस में भी आसानी से कार्य कर सके। फुचीशिया किस प्रकार से एंड्रॉइड और क्रोम ओएस से अलग है? फुचीशिया में गूगल एक पूरा ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। ये न तो एंड्रॉइड जैसा होगा और न ही क्रोम ओएस के समान। वैसे मैं
आपको ये बता दूं कि ये कोई एंड्रॉयड या क्रोम ओएस का अपडेट भी नहीं होने वाला है। फुजीसिया ओएस को पूरी तरह से स्टार्ट से बनाया गया है, जिसमें गूगल ने अपने टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम में लगाया है और जिससे गूगल चाहता है कि इसकी पूरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बदल दे। जहां एंड्रॉयड और क्रोम ओएस दोनों लाइनक्स पर बेस्ड हैं, वहीं फुजीसिया को एक नए माइक्रोकर्नल पर बेस्ड कर डेवलप किया गया है और इस माइक्रोकर्नल को भी गूगल ने खुद बनाया है। ये माइक्रोकर्नल जिसके ऊपर फुजीसिया की कोड बेस्ड है उसे जैक्रोन कहा जाता है और इसे पहले मैग्नेटा कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फुजीसिया कोई एंड्रॉयड अपडेट नहीं है, बल्कि गूगल ऐसे ओएस को बनाने में लगा है जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ही बेहतर हो और इसलिए उन्होंने इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स और वॉइस इंस्ट्रक्शंस को काफी इम्प्रूव करने का सोचा है। फुजीसिया की जो एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज है एंड्रॉयड ओएस के ऊपर वो ये है कि इसमें भी एप्पल के ही तरह अब गूगल अपने ओएस अपडेट्स और दूसरे सिक्योरिटी अपडेट्स को डायरेक्टली भेज सकता है उन डिवाइसेस में जिसमें भी यह फुजीसिया ओएस रन कर रहा हो। इसके लिए उन्हें अब और ओईएम्स और नेटवर्क ऑपरेटर्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जहां ज्यादातर आईफोन यूजर्स के पास उनके फोन में जल्द ही वो सभी अपडेट मिल जाते हैं जिन्हें कि एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन्स में रिलीज करता है। जहां पहले केवल 10% एंड्रॉयड यूजर्स से भी कम यूजर्स को ही ये अपडेट मिल पाता था, लेकिन अब इस नए ओएस के आने से गूगल को किसी के भी ऊपर और निर्भर करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें पहले डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स और टेलीकॉम कैरियर्स ही कंट्रोल करते थे।